लोग घंटों घंटों सत्संग सुनते हैं, महीनों महीनों सुनते हैं, वर्षों वर्षों सुनते हैं, परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जो सच में जिज्ञासु होते हैं, सच में सत्संग के प्रति जिनको प्रीति है, कुछ क्षण का सत्संग भी उनके जीवन को बदल देता है। अब तो हमारे सत्संग हाईटेक हो गए, मंच पंडाल बाजा सब व्यवस्था हो जाती। जब पूर्व में हमारे ऋषि महर्षि सत्संग करते थे, कोई टेंट, कोई पंडाल, कोई बाजा नहीं होता था। वो बैठते थे, कुछ लोग आ गए, बोलते थे। और अधिकांश सत्संग तो पहले ऐसा होता था कि संत रास्ते में चल रहे हैं, कोई मिल गया, वहीं बात हो जाती थी, वहीं सब कुछ हो जाता था। इसमें रत्नाकर और सप्तऋषि का उदाहरण तो श्रेष्ठ है ही। महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल का उदाहरण जगत प्रसिद्ध है। उन दोनों का सत्संग कोई पंडाल में नहीं हुआ था। जहां अंगुलीमाल था वहां कोई टेंट पंडाल बाजा नहीं लगा था। वहां बुद्ध जा रहे हैं, मिल गया वो अंगुलीमाल, लोगों को लूटता था, लोग उससे डरते थे। और आज बुद्ध चले जा रहे हैं उस बीहड़ वन में। अंगुलीमाल देखता है कोई व्यक्ति है जो चुपचाप शांत चला जा रहा है, निडर निर्भय चला जा रहा है। अंगुलीमाल ने आवाज दिया, ठहर जाओ। बुद्ध फिर भी चलते रहे, रुके नहीं। अंगुलीमाल कूद के सामने आ गया, कहा तुमने सुना नहीं, मैंने कहा ठहर जाओ, रुक जाओ। बुद्ध खड़े हो गए और बुद्ध कहते हैं कि संभवतः मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूं, मैं तो बहुत पहले ही ठहर गया हूं, शायद तुम नहीं ठहरे हो। अंगुलीमाल ने कहा पहली बार मेरे जीवन में इस तरह उत्तर देने का दुस्साहस। जो लोग मेरे सामने खड़े होना तो दूर मेरे नाम से कांपते हैं, आज इस बीहड़ वन में मेरे सामने मुझे ही कोई कह रहा है कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अंगुलीमाल ने कहा यह कैसी बात है, मैं तो कब से खड़ा तुम्हें पुकार रहा था, रुक जाओ, तुम चले जा रहे थे। बुद्ध ने कहा तुम बाहर की दृष्टि से देख रहे हो, तुम अपने चर्म चक्षु से देख रहे हो, ये जो बाहरी आंख है कि मैं चला जा रहा हूं, पर मैं तो अंतर दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम चले जा रहे हो, तुम दौड़े चले जा रहे हो और मैं ठहरा हुआ हूं। अंगुलीमाल ने कहा पहेलियां ना बुझाओ, सत्य बताओ क्या है। बुद्ध ने कहा मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूं, तुम ही हिंसा के रास्ते पर दौड़ रहे हो, तुम ही अत्याचार के मार्ग पर दौड़ रहे हो, तुम ही क्रोध के रास्ते पर दौड़ रहे हो, तुम ही अनीति अन्याय के रास्ते पर चले जा रहे हो, तुम कब रुकोगे। मैं तो बहुत पहले रुक गया, मैं तो अब प्रेम के पथ पर हूं, मैं तो करुणा के पथ पर हूं, मैं तो धर्म के पथ पर हूं, लेकिन तुम तो रुक ही नहीं रहे हो। सत्संग हो गया, 10-20 मिनट वार्तालाप हुई, वो दुर्धस आतताई अंगुलीमाल नतमस्तक हो गया बुद्ध की करुणा, बुद्ध के ज्ञान के आगे, बुद्ध के प्रेम के आगे, बदल गया। रत्नाकर की भी यही दशा है, लूटना चाहता था। संत ने कहा किसके लिए पाप करते हो, कोई साथ देगा। उसने कहा घर में सब साथ देंगे, पिता मां पत्नी सब। कहा पूछ के तो आओ वो साथ देंगे कि नहीं। तुम जो पाप किए चले जा रहे हो इसका फल तुम्हें ही भोगना है, कोई साथ नहीं देगा। ये मत सोचो कि पिता साथ दे देंगे, ये मत सोचो कि मां साथ दे देगी, और ध्यान रखना देना चाहे भी तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो तुम कमाई कर रहे हो इसकी सजा तुम्हें खुद भुगतनी होगी। उसने कहा और ये झूठ निकला तो। संत ने कहा, सप्तऋषि ने कहा कि तुम जाओ घर पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा चालाकी कर रहे हो, मैं उधर जाऊंगा तुम भाग जाओगे। सप्तऋषि ने कहा रस्सी है तुम्हारे पास, हम लोगों को इसी पेड़ में बांध दो, तुम जाओ
हम तब तक यहीं बंधे रहेंगे और तुम पूछ के आओ। रत्नाकर घर गए, पिताजी से कहा, पिताजी आज तक मैं ये चोरी कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं, आपके लिए ही तो कर रहा हूं, लेकिन जब इस अधर्म का फल मुझे मिलेगा तो क्या आप साथ देंगे? पिता ने कहा, बेटा मैं तो इतना ही जानता हूं कि तुम अपना कर्तव्य निभा रहा है, अब वो धन तुम कहां से लाता है, कैसे लाता है, मुझे नहीं पता। इसलिए जब अधर्म का फल तुम्हें मिलेगा, इस पाप का दंड तुम्हें मिलेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसकी सजा तो तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। अंगुलीमाल रत्नाकर थोड़ा निराश हुआ, माँ के पास गया, कहा माँ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखती है, शायद माँ कुछ आश्वासन दे दे। माँ से कहा, माँ तुम तो साथ दोगी? माँ ने कहा, नहीं, यही तो एक ऐसा कर्म है जिसमें कोई साथ नहीं दे सकता, तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें स्वयं भुगतना होगा, जो तुम कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें ही भुगतनी होगी। थोड़ी निराशा और बढ़ गई, उसे लगा कि मैं सब कुछ तो इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं और ये लोग मेरा साथ नहीं देंगे। उसे लगा शायद पत्नी साथ दे दे, क्योंकि पत्नी के साथ तो हम बड़ी कसमें खाते हैं, 7 जन्म हम साथ रहेंगे, तो शायद ये पाप में भी साथ दे दे। वो गया, पत्नी से कहा कि तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, और भारतीय परंपरा में अर्धांगिनी का मतलब आधा पुरुष आधा नारी, दोनों मिलकर पुरुष और नारी पूरे होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। पत्नी ने कहा, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पाप का फल हम ले लें, उसमें भागीदार बन जाएं, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैं भोजन बना रही हूं, भोजन बनाते समय मेरी उंगली जल गई है, अब तुम इतना ही बता दो कि मेरी उंगली जली है, तो क्या तुम्हें आभास हुआ कि मेरी उंगली जली है? क्या तुम्हें पता चला कि मेरी उंगली जल गई है? इस दर्द का आभास तुम्हें हो रहा है? मेरी उंगली में जो पीड़ा है इसका अनुभव तुम्हें हो रहा है? कहा नहीं। कहा तो समझ जाओ कि जिस कर्म को मैंने किया है उसका फल मुझे मिल रहा है। आग में हाथ मेरा जला है, उस अग्नि के ताप का कष्ट मुझे मिल रहा है। जो कर्म तुम कर रहे हो उस पाप कर्म की अग्नि का ताप तुम्हें भुगतना होगा, उसमें हम भागीदार नहीं बन सकते। रत्नाकर सिर झुका लिया, कहा संत ठीक कहते थे। निराश हो गया, कहा पूरा जीवन हमारा बर्बाद हो गया, हमने लगा दिया इन्हीं लोगों में, लेकिन मिला क्या? आज सब पीछे हट गए। आज जब पाप फल भोगने की बारी आई तो सब पीछे हट गए। वो निराश होके आया, संतों को देखता है, संत बंधे हैं फिर भी निश्चिंत हैं, आनंद में हैं, ध्यान मग्न हैं। उसने कहा एक और अपराध हम कर बैठे, आज तक तो हम अपराध करते थे, आज संतों को बांध के एक अपराध और कर बैठे। रस्सी खोलता है, चरणों में गिर जाता है, क्षमा चाहता है, मांगता है कि गुरुदेव क्षमा करें, आप ठीक कहते थे, इस धरती पर कोई साथ नहीं देता, हमने जो पाप किया है उसका फल हमें ही भोगना है, उसका दंड हमें ही भोगना है। इसलिए आज से मैं अपने सारे पाप छोड़ रहा हूं, सारे बुरे कर्म का त्याग कर रहा हूं। और बाद में आप सब जानते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बने, लेकिन संतों के संग में आकर के अपना कर्म को सुधारा, सिर्फ सुना नहीं। और वहां कोई सत्संग जैसा माहौल नहीं था, आसपास बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। हम तो कितने वर्षों से सत्संग सुनते हैं, एक छोटी सी आदतें हम नहीं छोड़ पाते। हम बहुत वर्षों से बीड़ी पी रहे हैं, मान लीजिए, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में एक छोटा सा सुधार नहीं आता। बड़े बड़े आतंकवादी संतों के संग में आकर बदल गए, लेकिन आज इतने सत्संग होते हैं, इतनी घटनाएं हम देखते हैं। भगवान बुद्ध के लिए ही कहा जाता है कि उन्होंने 4 घटनाएं देखी और जीवन बदल गया। जब वो सिद्धार्थ ही थे
बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, शव को देखा, लाश को, और अंत में संत को देखा। जब वो बूढ़े को देखे, क्योंकि उन्हें रोका गया था, बूढ़ा नहीं देखना है, बीमार नहीं देखना है, मरे हुए को नहीं देखना है, क्योंकि जब वो छोटे थे तो एक संत ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा आगे चलकर सन्यासी बनेगा। उनके पिता ने कहा ये मैं होने नहीं दूंगा, ये सन्यासी बने, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं इसके आसपास ऐसा कुछ माहौल ही उत्पन्न नहीं होने दूंगा कि इसके मन में वैराग आ जाए। संत ने कहा कि ये आपका बच्चा वैरागी बनेगा, सन्यासी बनेगा। पिता ने कहा मैं इतने राग भर दूंगा इसके जीवन में कि वैराग का ख्याल नहीं आएगा। संत ने कहा लाख जतन करो राजन, पर जो इसके नसीब में है वो तुम बदल नहीं सकते। पिता ने कहा मैं इसे इस देश का राजा बनाना चाहता हूं, इस राज्य का राजा बनाना चाहता हूं। संत ने कहा तुम इसे एक राज्य का राजा बनाना चाहते हो, ध्यान रहे तुम्हारा ये पुत्र पूरी दुनिया पर राज करेगा, और ये लोगों पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करेगा। और समय संजोग बना, अपने साथी के साथ निकलते हैं, पहली बार वो पूछते हैं सिद्धार्थ ये कौन है। सिद्धार्थ ने कहा ये मनुष्य ही है, लेकिन ये अंतिम अवस्था में है, बूढ़ा हो गया। सिद्धार्थ ने कहा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊं? का बेशक इस धरती पर जो भी जन्म लिया है प्रक्रियाओं से गुजरता है, और कभी कभी तो बिना बुढ़ापे के मौत आ जाती है, लेकिन लगभग बुढ़ापा तो आएगी ही। कहा अच्छा, तब मैं व्यर्थ ही संसार में भाग रहा हूं। आगे गया, बीमार को देखा, कहा ये कौन है? कहा ये भी मनुष्य है, लेकिन इसका शरीर रोगी हो गया है, तमाम व्याधियां आ गई है और ये जर्जर हो गया है। कहा मेरे शरीर में व्याधि आएगी? कहा जहां भोग है वहां व्याधि, वहां रोग तो आएंगे ही आएंगे। सिद्धार्थ का धीरे धीरे मन परिवर्तित होने लगा। अंत में मृत व्यक्ति को देखा, कहा ये कौन है? कहा इसकी लीला समाप्त हो गई। हमारे आपकी तरह ये भी था, बस इसका अंतिम घड़ी आई, अब इसकी लीला समाप्त है, इसका राम नाम सत्य हो चुका है। कहा क्या हमारा भी होगा? सारथी ने कहा जो जो जन्म लिए वसुधा पर एक दिन सब ही मरे, जो भी इस धरती पर जन्म लिया उस सब मरेगा। सिद्धार्थ को वैराग्य जग गया, जंगल गया, एक सन्यासी को देखा, एक ऋषि को, शांत। कहा ये कौन है? ये कोई राजा है क्या? कहा नहीं। ये कोई सम्राट है? कहा नहीं। कोई धनिक है? नहीं। कहा तो इतने चेहरे पर शांति कैसे है, इतनी निश्चिंतता कैसे है? इतनी शांति तो सम्राटों के चेहरे पर नहीं देखी हमने। जितनी शांति सन्यासी के चेहरे पर है, इतनी शांति, इतनी निश्चिंतता, इतनी करुणा, इतना प्रेम तो हमने बाहर कहीं नहीं देखा। सारथी ने कहा बाहर की ये दौलत है ही नहीं, ये तो साधना की दौलत है। और जब ये सब कुछ छोड़ देते हैं, बाहर की दुनिया से जब अपने आप को भीतर लौटा लेते हैं, तब ये निश्चिंतता आती है, तब ये शांति आती है। सिद्धार्थ ने कहा फिर तो हम बाहर व्यर्थ ही दौड़ रहे हैं। और वैराग्य जग गया और सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। हम कितने मृत व्यक्ति को देखते हैं, परिवर्तन आता है। हम कितने बीमार को देखते हैं, परिवर्तन आता है। हम कितने वृद्ध को देखते हैं, नहीं आता है परिवर्तन। इसलिए मैंने कहा ये घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा, ये जो हमारा समय सत्संग में बीत रहा है, ये समझ जाइए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है।